बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, हमेशा आपसे एक छोटी सी गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर दें। और किसी भी गन का या पिस्टल का या रिवॉल्वर का किसी का भी आपको रिव्यू चाहिए हो तो उसका नाम नीचे मेंशन कर दें। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द कोशिश करके आपके सामने उसका रिव्यू जो है वो प्रेजेंट करेंगे। हमारी आज की जो वीडियो है वो है एक 30 बोर राइफ़ल के बारे में। बज़ाहिर तो ये एक M16 और AK-47 का जो है मतलब कि एक डिज़ाइन जो है वो आपस में मिला जुला लग रहा है, लेकिन ये है असल में 30 बोर कैलिबर के 30 बोर का कैलिबर है। ठीक है, इसके अंदर जो बुलेट इस्तेमाल हो रही है 20 राउंड के मैगज़ीन के साथ 30 बोर का इसके अंदर है। अच्छा, इसका मैं आपको पहले ये बता दूं लाइसेंस के बारे में कि इसके अंदर जो आपका जो लाइसेंस जो आएगा वो आपका 30 बोर का पिस्टल नहीं आएगा, ना ही MP5 आएगा। जो लास्ट मैंने रिव्यू किया है वो MP5 के अंदर आती थी। ये वाली जो है ये राइफ़ल में आएंगी। अब राइफ़ल की क्या वजह है कि इसकी आप बैरल लेंथ देखें तो यहाँ से लेके वो आखिर तक जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये ना किसी पिस्टल की कैटेगरी में आती है और ना ही SMG में आती है, यानी कि MP5 में नहीं आती है, ये राइफ़ल में आती है। आपने जस्ट करना कि अगर आपके पास पिस्टल का लाइसेंस है तो अगर आपने ये राइफ़ल रखनी है अपने पास तो आपने क्या करना है कि जस्ट आपने अपने 30 बोर का कैलिबर वही रहने देना, अपना बोर वही रहने देना है। आपने जस्ट जो है कन्वर्ट करा लेना अपना राइफ़ल के ऊपर, पिस्टल को राइफ़ल के ऊपर कन्वर्ट करा लेना और फिर आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। पिस्टल के लाइसेंस पे और MP5 के लाइसेंस पे ये कैरी करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और अगर आप राइफ़ल का ले भी लेते हैं तब भी ये नॉन प्रोहिबिटेड में ही रहेगी, यानी सेमी ऑटोमेटिक में रहेगी। ऑटो का इसके अंदर फंक्शन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो है ये सेफ़ है, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ भी सेमी फायर करेगी और ये यहाँ भी जो है ये सेमी फायर करेगी। तो इसमें क्योंकि जो है प्रोहिबिटेड में नहीं है ये, तो सेमी फायर करेगी। इसकी राउंड मैगज़ीन की राउंड कैपेसिटी बता दी जाए तो ये सेम एज जो M16 का जिस तरह 20 राउंड का मैगज़ीन होता है वैसे ही है, आप देख लें, ठीक हो गया। और इसकी जो फीडिंग है वो जस्ट जो है वैसे ही है M16 की तरह कि आपने एक यहाँ पे बुलेट डाली और एक यहाँ बुलेट डाली। इसे कहते हैं राइफलिंग लोड। तो ये राइफलिंग का लोड होता है कि मतलब ये इसका स्टाइल जो है वो बिल्कुल M16 की तरह ही है। डबल स्टैक इसे कहते हैं हम, ये इस तरह और एक के ऊपर एक इस तरह। 18 राउंड ये इजीली कैरी कर लेता है। दरा मेड ये राइफ़ल है, ठीक है। आजकल वैसे भी ये जो है वो काफ़ी चल रही हैं, लोगों की बड़ी मतलब वो होती है कि हमें इसका रिव्यू बताएं और कैसी है चलने में ये वो। इसकी प्राइस का भी मैं आगे आपको चल के बता दूंगा। फ़िलहाल मैं आपको इसका ये बता दूं कि 18 राउंड की जो है इसकी मैगज़ीन कैपेसिटी है, ठीक है। और अब हम जो है मैगज़ीन को और बुलेट्स को जो है वो हम साइड पर रख देते हैं और अब हम बात करेंगे गन के बारे में। लेकिन इससे पहले हम इसकी जो है वो चैम्बर चेक कर लेते हैं, जो हमारा हमेशा आता है गन को पहले हाथ लगाने से कि इसका चैम्बर क्लियर है कि नहीं। तो ये जो है वो हम यहाँ पे सेफ्टी है, इसे आप नीचे करेंगे तो इसका चैम्बर जो है वो चेक कर लेते हैं हम, क्लियर है, अंदर कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम जो है वो बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो है ये एक कंप्लीट A to Z जो है वो दरा मेड राइफ़ल आती है, ठीक है। ये ओरिजिनल में इसका मतलब कोई नहीं आता कि मतलब कि किसी कॉपी बनाई हो। ये इन्होंने M16 और AK-47 की डिज़ाइन को जो है वो कॉपी करके और बोर जो है इसके अंदर वो 30 बोर का डाल दिया। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि ये जी एक्सटेंडेबल जो है इसका बट स्टॉक है, ये इतना एक्सटेंड हो जाता है। 3 इसके अंदर जो है उसके पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अच्छा, अब इसकी जो मैं आपको लाइसेंस की पहले वजह बता रहा था वो ये है कि MP5 में जो है वो शॉर्ट मतलब कि जो होती है बैरल के लिए होती है, वो आप इसलिए MP5 में कर। पिस्टल का आपको पता है कि पिस्टल का जो साइज़ है उसके मुताबिक ही राइफ़ल होती है, सॉरी बैरल होती है। लेकिन इसकी जो है ये राइफ़ल में इसलिए आ जाता है कि एक तो राउंड कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, वो MP5 में भी आती है, ठीक है।
लेकिन उसमें ये है कि MP5 की जो होती है वो बैरल छोटी होती है, मेनली इतनी हो जाएगी या फिर इससे थोड़ी सी इतनी हो जाएगी। लेकिन ये जो है ये बहुत लंबी जो है वो आप समझ लें कि 3 और 3 6 9 और ये 10 12 और ये 14, यानी 14-15 इंच की जो है वो खाली इसका चैम्बर से मतलब बैरल की जो टक्कर है और आखिर तक जो है ये तकरीबन आप कह लें कि जी 16 इंचज़ की जो इसकी बैरल होगी। तो ये जो है वो सिंपली आपको मतलब बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये आपको बता दिया कि ये राइफ़ल के कैलिबर में जो है राइफ़ल के लाइसेंस पे आएगा, इसके आप पिस्टल के लाइसेंस पे से कैरी नहीं कर सकते। वही बात सेमी ऑटोमेटिक है, यहाँ पे रखेंगे तो सेफ्टी इसकी बिल्कुल काम करती है, यहाँ पे रखेंगे तो सेफ्टी जो है वो प्रॉपर इसकी वर्किंग में है, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो ये सेमी फायर करेगा, यहाँ पे भी रखेंगे तो ये सेमी फायर करेगा। अगर ऑटो का लाइसेंस है तो बिल्कुल आप यहाँ पे रखेंगे तो ये ऑटो फायर कर देगा। अच्छा, M16 में होता क्या बेसिकली कि इसमें ये वाला फंक्शन भी होता है, वो बेसिकली जो होता है इसका इजेक्टर के ऊपर जो कैप रखा होता है वो भी होता है, लेकिन इसमें इसका कोई फंक्शन नहीं है, ना ही इसमें कोई ये एडजस्टेबल साइड्स हैं। ये जस्ट एक जो है इन्होंने प्लास्टिक का हैंडल जो है वो लगाया हुआ है, अगर मैं आपको दिखा सकूं ये सिंपल प्लास्टिक का है जी। तो ये है इसकी बैक साइड, मतलब कि दूसरी इसकी साइड जब टर्न की है। अच्छा, इसमें लोगों का बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि यहाँ पे जो इसका जो होता है मतलब मैगज़ीन जो आगे से चैम्बर को जो आगे करता है जैसे M16 में होता है, तो इसमें वो वाला फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट जो है आपका उस साइड पे मतलब दिया हुआ है आपने, और ये जो है मतलब बाहर निकालने के लिए जैसे आप ये पुश करेंगे तो ये मैगज़ीन से निकालने के लिए आपको फिर जो है इसका चैम्बर मारना पड़ेगा। वही बात है, देसी है विंचेस्टर वगैरह, ये वो जिस तरह आपने पिछली भी वीडियो में देखा होगा कि इन्होंने लिखा हुआ था उसके अंदर विंचेस्टर की बनी हुई है ये वो, हालांकि ये होता कोई नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से मार्किंग लगाई होती है। M16 लिखा हुआ है कैलिबर 30 सेमी ऑटो। अच्छा, ये बड़ा इसका मिसकंसेप्शन है जो हमारे अक्सर जो है वो दर्रे में ये लिख दिया जाता है, और ये जो पेशावर में जो मैन्युफैक्चर होती हैं स्पेशल मिनी पिस्टल का मतलब ये होता है SMGs। मिनी पिस्टल का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जी ये, या मिनी पिस्टल का मतलब ये होता है कि मुझे भी इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। मिनी पिस्टल का मतलब ये होता है कि जो कॉम्पैक्ट पिस्टल्स होते हैं, जो सब कॉम्पैक्ट पिस्टल होते हैं वो वाले होते हैं पिस्टल। ये वाला जो होता है ये तो राइफ़ल है, और जो MP5 है वो MP5 होती है, और उसको SMG कहते हैं, MP5 कहते हैं, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाई है। ये जो है ये राइफ़ल है, और जो आम जो पिस्टल होता है वो दूसरा होता है। तो ये राइफ़ल के लाइसेंस पे आएगी, ठीक है। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बताता चलूँ, इसकी प्राइस जो है वो 16,000 रुपये है। उसकी 13-14,000 रुपये प्राइस थी, इसकी 16,000 रुपये। लेकिन इसका मैं आपको ये बता दूँ कि ये कुछ हद तक जो है वो बेहतर है, मतलब कि बाकियों की निस्बत जो मैंने कल आपको दिखाई है, कल कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाई है वो कुछ हद तक जो है उससे ये बेहतर है काफ़ी, वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। ये आप ये है कि मतलब आप राइफ़ल का लाइसेंस बनवाएं और आप इजीली जो है वो इसे अपने घर में अपनी सेफ्टी के लिए रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पिस्टल लें, अगर 30 बोर में लेना अपने पिस्टल लें, और आप जो है वो ओरिजिनल कोशिश करने के रखें। ओरिजिनल की प्राइसेस डाउन हो रही हैं, इंशाल्लाह जैसे उनकी प्राइस डाउन होंगी तो इनकी भी प्राइसेस गिरेंगी। ये इतने के हैं नहीं, ये तो सिर्फ हैं कोई 10,000 रुपये की या 9,000 रुपये की ये चीज़ें मिल जाती थी पहले। लेकिन अब भी मसला ये हुआ है कि इम्पोर्ट बंद है, तो ये लोग जान के जो है अपने बढ़ाई जा रहे हैं, और आप लोग भी जो हैं वो इनसे ख़रीदी जा रहे हैं। हर चीज़ जितने मर्ज़ी पैसे मांगते हैं उतने आप लोग दे देते हैं, 1,000-2,000 रुपये कम करते हैं दर्रे वाले, पेशावर वाले, ये वो। हालांकि आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी में अपने ठीक है, जैसा POF है उन्होंने एक अपना फ़िक्स रेट रखा हुआ है, ठीक है ना, और उनकी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छी हैं। मैंने आपको आगे बताया कि अगर आप बोलें उनकी चीज़ें अच्छी हैं, अगर वो नहीं तो फिर आप इम्पोर्टेड पे चले जाएँ, ठीक है। बहुत ऑप्शन हैं इम्पोर्टेड की जो है वो, बहुत ऑप्शन हैं। ज़रूरी नहीं है कि इम्पोर्टेड में खाली ग्लॉक आ जाए, ब्रेटा आ जाए, या कोई वो स्टूगर आ जाए, और बहुत सी ऑप्शन है। ये तो आप लोगों ने अपने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है कि जी ब्रेटा ही लेना है, ग्लॉक ही लेना है, तो शोबाजी होगी। ग्लॉक फट जाते हैं, मैंने आपको आगे बताया ग्लॉक फट जाती हैं, ये भी फट जाती हैं राइफल्स, इनका कोई है नहीं। आप इनमें कोई इकट्ठी जो है आपने कभी देखा हो कि 300-400 बुलेट्स जो हैं वो फायर की हों। कुछ होते हैं जो मतलब कर जाते हैं, लेकिन उनकी बाद में हालत अगर आप चेक करें तो उनकी जो बैरल जो होती है बिल्कुल अंदर से उसके ग्रूव्स ख़त्म हो चुके हैं, और वो पाइप की तरह जो है वो प्लेन हो जाती है बिल्कुल।
तो कोशिश करें इम्पोर्टेड ले लें। इम्पोर्टेड की प्राइसेस जो है वो नीचे आ रही हैं इंशाल्लाह, जल्द से जल्द नीचे आ रही है। टॉरस वगैरह ये वो आप वो ना लें, आप नोरिंको की साइड पे चले जाएं। नोरिंको का जो पिस्टल है इस वक्त 50,000 का जो है वो मार्केट में इम्पोर्टेड ब्रांड न्यू मिल रहा है। नोरिंको का 7 शॉट का, ये 30 बोर का, और 7 शॉट 9mm में भी उन्होंने निकाला 213 NP17। नोरिंको का है 7 शॉट में 9mm में, वो है 40,000 का। आप वो परचेज़ कर लें, आप ये चीज़ें ना परचेज़ करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो चीज़ें परचेज़ कर लें। फिर वही बात है, क्या फ़ायदा अगर आपने 18 राउंड इसमें लोड किए हुए हैं, 3 चलते हैं, 4 चलते हैं, 10 चलते हैं, आपको 11वें की ज़रूरत पड़ती है, 11वें पे आके ये रुक जाता है, तो बाकी जितने जो 10 राउंड होंगे उनका क्या फ़ायदा है? उनका कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम उसमें ये तो श्योरिटी है ना कि वो चलेंगे राउंड, वो ये नहीं है वो कभी मिस नहीं करेंगे। उनके अंदर आप ओरिजिनल बुलेट डालेंगे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो देसी भी वो चलाते हैं, वो देसी भी नहीं मिस करते। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ज़ाहिर बात है, आप ओरिजिनल बुलेट इस्तेमाल करेंगे, वो कभी भी नहीं मिस करेंगे। आपकी बुलेट फ्रेश होगी, हर चीज़, मतलब कि वो कभी मिस नहीं करते। ये मिस कर देंगे और ये फट भी जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि कोई मतलब कि खुदा न खास्ता कोई चोर या कोई ऐसे लोग जो हैं वो घर में घुस आए हैं, किसी ने चैम्बर मारा है तो फायर करने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ, वो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो क्या फ़ायदा आपका ये चीज़ें ख़रीदने का, वो 25-25 हज़ार के बरेटा ख़रीदने के, या वो उससे अच्छा आप कुछ और सेविंग्स करके आप 35-40 हज़ार रुपये का 9mm वाला वो ले लेते हैं। NP17 नोरिंको का इम्पोर्टेड ही है ना, मिलिट्री ग्रेड का, वो उनकी मिलिट्री इस्तेमाल कर रही है। CF98 जो है वो तकरीबन मिल जाता है आपको 85 का, ब्रांड न्यू ग्रीस पैक। NP42 भी बिल्कुल वैसा ही है, वो भी आपको इतने का मिल जाएगा। वो है भी पॉलीमर में, जिनको शौक है ग्लॉक वगैरह लेने का तो फिर आप वो ले लें, जो आप कहते हैं लाइट वेट वाला। ये चीज़ें ना लें, मैं आपको बार बार कहता हूँ। ये तो मैं आपको सिर्फ शो करा रहा हूँ कि आपके जो मतलब ये जो आए होते हैं, आपके कमेंट्स आए होते हैं जिनमें आपने कहा होता है कि मुझे हमें ये वाली चीज़ें बताएं, अब मुझे ये बताएं कि ये हैंडल है, ठीक है, इसका हैंडल में पकड़ने का। अब ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं एडजस्ट करने के लिए, साइड एडजस्ट करने के लिए। अब ये जो अब अगर मैं थोड़ा सा करूँगा तो ये बाहर निकल जाएगा, मैंने चेक किया था। ये जो है इसकी, ठीक है, ये अगर आपने ओरिजिनल M4 की देखी हो तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये लें जी, ये ज़रा सी मैंने 3-4 बार की तो ये टूट गया। ये अक्सर लोगों के हाथों में टूट जाती है, ये सारी प्लास्टिक की है और ये टूट जाती है। तो कोशिश करें कि ओरिजिनल चीज़ ले लें, ना कि इस पे जाएँ। अब ये देखें ना, अभी आप किसी को दिखाते हैं, पहली मतलब किसी को नहीं समझ होगी तो वो कहेगा वाह यार क्या बात, आपने शोबाजी के लिए ले ली, बट ठीक है। लेकिन बाद में जी आपको कोई समझदार कोई कहेगा, वो कहेगा ये क्या ले लिया यार, M16 और वो AK-47 का मतलब कि वो ले लिया आपने, ये जी यहाँ पे तो होती नहीं M16 की, ठीक है। फिर वो कैप होता है बंद करने का, फिर वो कहेगा ये फंक्शन क्या है, फंक्शन वर्क नहीं कर रहा। फिर ऊपर से इसकी जो ओपनिंग है वो आप चेक करें कि जी वो सेम वो इन्होंने AK-47 जैसी बना छोड़ी है। यहाँ से खोल के ऊपर करो ये वो ना, इसका यहाँ पे जो है वो ये जो स्लाइड रिलीज़ बटन है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये सब जो है ये शोबाजी की और डिज़ाइंस की चीज़ें हैं, इन पे ना जाएं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ प्राइसेस इनकी मैं आपको कहता हूँ कि ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रेटा जो है मैंने आपको दिखाया था अपना, वो 25,000 रुपये का अगर मैंने ख़रीदा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपये का ख़रीदा है, उसकी कीमत 9,000 रुपया भी नहीं है। जिस दिन इम्पोर्ट खुल गई या जिस दिन मतलब लोग को कोई अकल आ गई, लोगों ने इनका बाइकआउट किया, उसकी कीमत जो है, या जिस दिन लोगों को अकल ये आ गई कि हमने ओवर एक्टिंग नहीं करनी, हमने लोगों को शोबाजी के लिए नहीं दिखाने, हमने अपनी सेफ्टी के लिए रखनी है चीज़ें, तो उस दिन ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये लोग तरसेंगे, आपको कहेंगे 9,000 रुपये में ले जाओ, 9,000 रुपये में, 9,000 नहीं 8,000 में ले जाओ। इसके अंदर लोहा कितना लगा है मुझे आप ये बताएं। चीप प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है, कोई पॉलीमर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ जो है वो प्लास्टिक है। ये ज़रा सा 1-2 बार से आप मारें हैं ज़रा कहीं पे, ये ज़रा सा गिरी तो ये टूट जाएंगी, ठीक है। लोहा इसके अंदर लगा कितना हुआ है, किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो 3 किलो का, और वो भी रफ़, मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो वो भी रफ़, वो इतना कोई ख़ास नहीं है, ये देखें वो भी कोई रफ़ ही है। मैं आपको कहता हूँ कि कोशिश करें कि चीज़ें जो हैं वो अपने आप सस्ती कराएं। ये आप लोग सस्ती करा सकते हैं, वो नहीं सस्ती करेंगे, ये बात याद रखिएगा। ना इम्पोर्टेड वेपन सस्ता होगा, ना लोकल वेपन, जब तक आपकी आदतें नहीं बदलेंगी। आप इनका बाइकआउट करें, आप कहें कि हम नहीं लेना ये, हम इंतज़ार कर लेंगे, हम पैसे जोड़ के हम इम्पोर्टेड की तरफ चले जाएंगे, ठीक हो गया। नहीं है, अगर आपका पिस्टल आपके अच्छा चाह रहा है, आप थोड़ी देर ना चेंज करें उसे, आप कहें कि हमने ना इम्पोर्टेड लेना, लोकल लेना, हमारे पास जो है वो चला लेंगे,
तो देखें लोकल की प्राइस वैसे ही नीचे गिर जाएगी। ये है क्या चीज़ें, कुछ भी नहीं है। ये पाइप की जो है, ये जिस तरह वो चारपाइयों की पाइप होते हैं उनकी इन्होंने वो बनाई हुई है। चादरें जो हैं, मतलब जो चादरें जो आप देखते हैं अक्सर दरवाज़ों में इस्तेमाल होती है, वो उसकी इन्होंने बैरल बनाई होती है। 41-40 ये वो कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है इनका। या आप ये देख लें, अगर आप इसकी क्वालिटी देख सकें कि ये जो है ये सिर्फ एक चादर है, एक चादर है, मतलब जो लोहे की जो चादर होती है उससे भी बारीक ये चीज़ है। अब आप इसका खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर क्वालिटी जो है वो आप समझते हैं कि बैरल में इन्होंने लगाई होगी। बैरल तो फिर अंदर लगी है, ये तो फिर बाहर लगी है, तो उन्होंने आपको दिखा दी है। अंदर क्या चीज़ लगी होगी वो आप खुद ही समझ सकते हैं। 16,000 रुपये प्राइस है इसकी, ठीक है, मैंने बता दिया है। MP5 जो पहले वाली है उससे कुछ बेहतर है, कुछ हद तक बेहतर